बिलावल भुट्टो की पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी का क्या कहते हैं पाकिस्तानी विशेषज्ञ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्र महज 34 साल है। वो इसी साल अप्रैल महीने में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने हैं। 27 दिसंबर 2007 को मां बेनज़ीर भुट्टो की हत्या के बाद बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया था। उस वक्त बिलावल महज 19 साल के थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट कॉलेज के इतिहास में ग्रेजुएशन कर रहे थे। 2009 में बिलावल को अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के एक सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया गया था। तब उनके पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और बिलावल की उम्र उस समय 21 साल थी। विदेश मंत्री बनने से पहले इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के अलावा बिलावल के पास कूटनीतिक मामलों का कोई अनुभव नहीं था। शहबाज शरीफ की सरकार में बिलावल को विदेश मंत्रालय दिया गया। तब कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में सबसे मुश्किल दौर में है। विदेश मंत्रालय की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप दी गई है जिसके पास कोई भी अनुभव नहीं है। बिलावल के विदेश मंत्री बनाए जाने पर पाकिस्तानी के अंग्रेजी अखबार द डॉन ने लिखा था, युवा बिलावल की तुलना उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो से होने लगी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी 1963 से 1966 तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे थे, लेकिन क्या युवा बिलावल पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वह मुकाम दिला पाएंगे जिसकी अभी पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो को विदेश मंत्री बने 8 महीने ही हुए हैं और उन्होंने शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो विवादित टिप्पणी की है उसे लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कहां से शुरू हुआ विवाद, बताते हैं आपको विस्तार से। दिसंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष था भारत के पास से। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं। भारत समेत 10 देश अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का टर्म 2 साल के लिए होता है और भारत का यह टर्म इसी साल दिसंबर में खत्म हो रहा है। यूएनएससी की अध्यक्षता महज 15 सदस्य देशों के बीच हर महीने क्रमशः बदलती रहती है और इसी नियम के तहत दिसंबर महीने में भारत को अध्यक्षता मिली है। भारत ने अपनी अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद की 2 उच्च स्तरीय बैठक 13 दिसंबर को बुलाई थी। दोनों बैठकें आतंकवाद से मुकाबला और यूएन सुरक्षा परिषद में बहुध्रुवी सुधार पर थी। इसकी शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करने के साथ हुई थी, लेकिन इसी दौरान G77 प्लस चाइना की बैठक बुलाई गई और इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के पास है। G77 भी संयुक्त राष्ट्र का ही एक समूह है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने रणनीति के तहत G77 की बैठक बुलाई थी ताकि भारत अगर अपनी अध्यक्षता में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को यूएनएससी में घेरे तो वह भारत को G77 में घेरेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने ही कुछ ऐसा ही किया। भारत की अध्यक्षता में विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। इसी बीच बुधवार को पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पर पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। यूएनएससी में सुधार को लेकर भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री और भारत को निशाने पर लिया और कहा कि अगर बहुध्रुवी सुधार के आगे बढ़ाना है तो पहले कश्मीर के मामले को सुलझाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि भारत इस पर अपना क्या स्टैंड रखता है और साथ ही भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो इस पर अपनी क्या 2 टूक राय रखते हैं। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।